नमस्कार फ्रेंड्स, प्लैनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा सिंह राशि फलादेश 15/7 से लेकर 15/8 2022 में सिंह राशि 30 डेज का कमाल कैसा रहेगा। जुलाई 15 से अगस्त 15 तक का फलादेश करेंगे और जानेंगे सिंह राशि मून साइन चंद्र कुंडली लियो का भविष्य किस टाइप का रहेगा आगे का, उसके ऊपर सोच डालेंगे। सबसे पहले राशि का जो स्वामी है सूर्य नारायण, वो जाके बैठेंगे 12th हाउस में, और साथ में बुध महाराज, ये दो प्लैनेट्स लग्नेश और धनेश, ये दोनों का 12th हाउस में जाके बैठना पहले कुंडली 50% डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ 12th हाउस होता है लायबिलिटी, कर्जे का, खर्चे का। यहाँ नुकसान, भय, चिंता, आकुलता, प्रॉब्लम, समस्या यहाँ से देखी जाती है। तो यहाँ जितने भी सिंह राशि वाले हैं उनके लिए लग्नेश का 12th हाउस में जाके बैठना एक बहुत बड़ी 50% आपकी कुंडली की स्ट्रेंज कम कर देता है। गोचर की बात कर रहे हैं तो ये एक पॉइंट बन गया। यहाँ गुरु आपका पॉजिटिव चल रहा है मीन राशि में 8th हाउस के अंदर। शनि वक्री होके करीबन 29 जुलाई को मकर राशि में आ जाएंगे। ऑलरेडी वक्री चल रहे 5 जून से कुंभ में ही वक्री ब्रह्मण शनि महाराज का चल रहा है। तो यहाँ शनि बैठते ही और खुद आपके जन्म के गोचर के सूर्य को देखेगा। शनि की नज़र गोचर के सूर्य के ऊपर पड़ेगी। तो ये 15 दिन, जब यहाँ शनि 30 तारीख के करीब आएगा, और 15 दिन आपके लिए बहुत ही मुश्किल भरे रहेंगे। उसमें आपको थोड़े समस्या, प्रॉब्लम सब फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए वहाँ थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। आप जो भी कोर्ट कचहरी में, आपके पुलिस थाने में केस चल रहे हैं, या कोर्ट कचहरी में कोई समस्या है, अस्पताल, पुलिस थाना, ये सब चीज़ों में आपको भागदौड़ करनी पड़ सकती है। वहाँ थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। कोई केस आपके चल रहे हैं बहुत लंबे टाइम से या नहीं है, तो भी उसमें कुछ न कुछ आपको नया कुछ जानकारी मिल सकती है। उसमें नया कुछ दबे हुए, जो गड़े हुए मुर्दे हैं, वो बाहर आ सकते हैं। ये शनि की नज़र, वो भी रिट्रोगेट वक्री शनि है। तो यहाँ सिंह राशि वाले को थोड़ा प्रिकॉशन लेना है। अगर आप सो रहे हैं तो जाग जाइए। यहाँ थोड़ा आपकी राशि जो है वो अभी थोड़ी, ये महीने की बात कर रहे हैं, ये महीने में थोड़ी तकलीफ़, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आपको यहाँ प्रिकॉशन लेने चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ 50% आपकी कुंडली का बचाव करेगा ये गोचर का जो गुरु है। वो गुरु यहाँ मीन राशि में चल रहे हैं, और गुरु खुद सूर्य को भी देखेंगे और बुध को भी देखेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको राहत गुरु की तरफ से मिलेगी। लेकिन शनि भी वो सूर्य को देख रहे हैं, तो जितना हो सके उतना गुरु की महिमा को आप गुण गाइए। मतलब गुरु के जो मंत्र है, गुरु का ध्यान करिए, गुरु मंत्र कीजिए, या कोई भी इष्ट देव, अल्लाह ताला, जो भी जीसस, चर्च, हिंदू मुस्लिम भाई बहन जो भी है, वो ज़्यादातर अपना भगवान का, अल्लाह का, जीसस का नाम लीजिए। क्योंकि यहाँ गुरु एक ऐसा प्लेनेट है, वो आपका बचाव कर सकता है। इसलिए गुरु की पोजीशन को आपको तेज करना पड़ेगा, उसको स्ट्रांग करना पड़ेगा। ये करने के लिए आपको सबसे पहले पीले वस्त्र पहनिए, पीली चीज़ों का सेवन कीजिए। गुरुवार का आप फास्ट रखिए, गुरुवार को कोई दान पुण्य कीजिए, जो भी आपसे बन सके, 2, 5, 10, 50, 100, जो भी आप देना चाहते हो, किसी को मदद रूप बनिए। यहाँ गुरु जब भी पॉजिटिव बनाना है आपको, तो आपको दान देना चाहिए। दान के अंदर बहुत, चैरिटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर बहुत पावर है, उसके अंदर बहुत ही सॉलिड चीज़ है। उससे आपके काफ़ी समस्या, प्रॉब्लम हल होते हुए आपको नज़र आएंगे। यहाँ ऑलरेडी मंगल राहु की पकड़ में है, तो भाग्य हानि योग यहाँ दिख रहा है। यहाँ मंगल सिंह राशि वालों के लिए मंगल बाधक होता है, क्योंकि ये 9वां स्थान बाधक होता है। आप समझ लीजिए, यहाँ ये 9th हाउस है, वो सिंह राशि, सिंह लग्न वालों के लिए बाधक गिना जाता है। इसलिए मंगल जब भी स्ट्रांग होता है तो वो बाधा खड़ी करता है। और यहाँ खुद राहु बैठे हैं, उसके परम शत्रु,
तो मंगल की जो एनर्जी है उसको कहीं अलग जगह यूज़ करना, उसको अलग जगह इम्प्लीमेंट करना, वो काम राहु का है। जो अलग मतलब जो जिससे नुकसान आपको पहुंच सकता है, जिससे आपकी एनर्जी कोई गलत जगह पे व्यय हो रही है, वेस्ट हो रही है, वैसा काम यहाँ कर सकते हैं। आपकी सोच ऐसी बदल सकती है, आपके आवेश, गुस्से, क्रोध को कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट कर सकता है यहाँ मंगल राहु की जो युति बनी हुई है। और केतु ऑलरेडी यहाँ आपका चल रहा है 3rd हाउस में। तो ये थोड़ा, जब तक यहाँ मंगल बैठा है, ये थोड़ा भाग्य हानि योग बोला जाएगा। आपके नसीब को कोई बड़ा झटका पहुंच सकता है। नसीब आपका, आपके हाथ से कोई काम जा सकता है, कोई बड़ा काम मिला हुआ आपके हाथ से सरक सकता है, या कोई आपको बहुत बड़ी बदनामी, अपयश का भी सामना पड़ सकता है। यहाँ मंगल राहु इतने फेवरेबल नहीं है। एक प्लैनेट्स फेवरेबल है, वो है गुरु। यहाँ घूम फिर के बाद जो आएगी वो गुरु के ऊपर ही आएगी, क्योंकि गुरु ही आपका बचाव कर सकता है। क्योंकि गुरु खुद 12th हाउस को देख रहा है, 2nd हाउस को देख रहा है और 4th हाउस को देख रहा है। ज़मीन जायदाद आपके हाथ से चली जा रही है, आपको ज़मीन जायदाद, आपके जो प्रॉपर्टीज़ है उसको सेल करना पड़ सकता है, उसमें नुकसान घाटा हो के आपको वो प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ सकती है, जैसे यहाँ ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। इसलिए यहाँ खाली गुरु है, तो गुरु को, जैसे मैंने बोला, गुरु का जितना भी बने उतना आप गुरु का, जो भी आप गुरु को मानते हैं, जो भी गुरु को आपने गुरु मंत्र आपने धारण किया है, उनकी महिमा, उनके गुणगान गाइए, उनकी सेवा कीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए, इंसानियत के ऊपर जाइए। क्योंकि गुरु आखिर दया करुणा का कारक है। जहाँ गुरु है वहाँ दया है, वहाँ करुणा है। इसलिए जब तक आपको यहाँ ये सब चीज़ों से उभरना है, बाहर निकलना, ये सब प्रॉब्लम को फेस करने से बचना है, तो गुरु के आपको ज़्यादातर उसकी महिमा, उसकी आपको उपासना करनी पड़ेगी। उपासना का मतलब है उसका जो भी ध्यान धर्म रहता है वो करना पड़ेगा। मंदिर जाइए, जहाँ भी आप, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, चर्च जाइए, 2 हाथ जोड़िए, भगवान को जितनी बन सके उतनी प्रे कीजिए और लोगों का भला इच्छिए। इसमें ही गुरु राजी है, उसमें ही भगवान राजी है, उसमें ही ऊपर वाला राजी है। इसलिए यहाँ गुरु की महिमा बहुत ज़बरदस्त है। शनि, जैसे मैंने बोला, सूर्य को देख रहे हैं और शनि की 3री नज़र गुरु के ऊपर भी पड़ रही है। 7th नज़र यहाँ 12th हाउस पे है। 8, 9 और 10 तीसरे स्थान पे भी शनि की नज़र पड़ रही है। तो ये छोटे भाई बहनों से भी मतभेद, मनभेद अभी हो सकता है। खून के रिश्तों में दरार आ सकती है। ब्लड रिलेशन आपके ख़त्म हो सकते हैं। जितने भी ब्लड से जुड़े रिश्ते हैं, खून से रिश्ते आपने बनाए हैं, उसमें काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लम, नुकसान, घाटा सहन करना पड़ सकता है। वहाँ लंबे टाइम से आपके जो रिलेशन है उसमें दरार आ सकती है और बहुत बड़ा, छोटे मन मुटाव से बहुत बड़े झगड़े का स्वरूप भी पकड़ सकता है। लेकिन ये सब आपकी सोच के ऊपर है। आपको पॉजिटिव सोच के उसको निपटाना है या उसको आगे लेके जाना है, वो आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है। आपके जन्म के ग्रह कैसे है उसके ऊपर ये सब दारो मदार लिखा गया है। इसलिए जितने भी सिंह राशि वाले हैं, इसके लिए इनका अभी टाइम थोड़ा नपातुला चल रहा है। ख़ास करके ये जो पर्टिकुलर ये मंथ है, ये मंथ आपको थोड़ी तकेदारी रखनी पड़ेगी। जब शनि यहाँ आएगा 30 जुलाई को, शनि की नज़र जब सूर्य के ऊपर पड़ेगी, बुध के ऊपर पड़ेगी, खुद धन के स्वामी बुध 12वें स्थान में बैठा है, तो धन आपका आपके हाथ से जाता हुआ नज़र आएगा, धन व्यय होता हुआ नज़र आएगा, पैसा आपका नुकसान होता हुआ नज़र आएगा, प्रॉपर्टी आपको कम घाटे में, कम नुकसान में निकालनी पड़ सकती है। ऐसे यहाँ ग्रह गोचर निर्देश कर रहे हैं। इसलिए गुरु का ध्यान धरिए, मंगल की भी उपासना कीजिए। भाई बहनों के रिश्ते में जो दरार है उसके लिए मंगल का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल स्त्रोत का पाठ कीजिए। भाइयों के लिए कुछ न कुछ जो आपको करने की भावना है तो उसको लेट गो कीजिए, तो आगे आपको ग्रह गोचर इतने नुकसान और इतना आपको घाटा नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में भाग्य का भी स्वामी है और वो अभी राहु के साथ चल रहा है।
तो ये एक थोड़ा आपको प्रिकॉशन यहाँ लेना बन जाता है। ऐसे और के वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।